हिंदू तो मैं हूँ, इसमें नो डाउट, क्योंकि मैं ऑलरेडी हिंदू हूँ। बट अफवाहों को लेकर के तो मैंने ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है। फर्स्ट टाइम तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मदरसा है, कैसे जाएंगे वहाँ पे, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है मीडिया में। तो यहाँ पे सभी मतलब लैंग्वेज की भाषा यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, ऑल, ठीक है। और यहाँ पे अफवाहों का तो मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं देखती हूँ बच्चे आते हैं, नॉर्मली डेली पढ़ते हैं और पढ़ के अपने घर चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, मदरसों को लेकर किस तरह की बातें कही जाती हैं, किस तरीके से जो है मदरसों को लेकर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं और किस तरीके से जो है मदरसों को लेकर मदरसों पर आरोप लगाया जाता है कि मदरसों में जो है पढ़ाई नहीं होती है बल्कि गलत गतिविधियां उसमें होती है। और इसी को लेकर जो है यूपी के कई मदरसों में जो है सर्वे भी हो रहा है और असम में भी कई मदरसों पर बुलडोजर चला दिया गया है। लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जो उन सभी के मुंह पर एक करारा तमाचा मारेगा जो ये कहते हैं कि मदरसों में तो सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाती है, मदरसों में तो पढ़ाई ही नहीं होती और मदरसों में गलत गतिविधियां कराई जाती हैं। ये उन सभी नफरतबाजों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारने वाला है। एक वीडियो आया है सामने जिसमें एक हिंदू महिला है, टीचर है मदरसे में, और वो अपना अनुभव बता रही हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं और बता रही हैं कि मुझे तो मदरसे में पढ़ाते हुए कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पर मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार होता है, बल्कि यहाँ पर जो है मेरे साथ पूरी तरीके से लोग कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है लोगों का। हम उर्दू भी यहाँ पर सिखाते हैं, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। और किस तरीके से वो मदरसों को लेकर क्या कुछ कह रही हैं, किस तरीके से अपना अनुभव साझा कर रही हैं, किस तरीके से बता रही हैं कि मैंने 2021 में मदरसों में पढ़ाना शुरू किया था। पढ़ाने से पहले मेरे मन में भी बहुत सवाल थे, क्योंकि मीडिया जो है, मीडिया में आपको पता है किस तरीके से जो है मदरसों को लेकर के ताड़फ मचाती है गोदी मीडिया, और किस तरीके से पूरे लंबे लंबे शो किए जाते हैं मदरसों को लेकर के और तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, तमाम तरीके के आरोप मदरसों पर लगाए जाते हैं। उसको लेकर महिला कहती हैं कि जब मैंने यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया तो उससे पहले मेरे मन में भी इस तरह के सवाल थे, मुझे भी डर लगता था कि किस तरह का माहौल वहाँ पर होगा, क्या मैं वहाँ पर पढ़ा पाऊंगी या नहीं पढ़ा पाऊंगी, किस तरीके के लोग वहाँ पर होंगे। वो खुद बता रही है कि मीडिया में, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसी खबरें सुनी हैं मदरसों को लेकर, जिसके चलते मुझे भी जो है डर लगने लगा। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, वहाँ आना शुरू किया, तो मैंने देखा कि किस तरीके से जो है मदरसे में कितना अच्छा व्यवहार जो है लोगों द्वारा उनके साथ किया जाता है। बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो तमाम वहाँ के शिक्षक हैं, उनका किस तरीके से व्यवहार है और किस तरीके से उन महिला, जो हिंदू महिला टीचर हैं, उनको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती है। वो कहती है कि मुझे आने जाने की भी तकलीफ होती थी शुरू में, और उसमें भी बच्चों ने मेरा खूब साथ दिया। बच्चे मुझे घर तक छोड़ने जाते थे, घर से लेकर भी आते थे। इस तरह की वो बातें कह रही हैं। तकरीबन 2 से ढाई मिनट का ये वीडियो है। वीडियो एक ट्विटर यूज़र ने शेयर किया है। मैं आपको उस वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। अब्दुल घानी फैज़ नाम के एक यूज़र हैं ट्विटर पर, उन्होंने शेयर किया है वीडियो, और वीडियो में शेयर करते उन्होंने लिखा है, हिंदू महिला शिक्षक ने मदरसे में पढ़ाते वक्त क्या क्या महसूस किया उन्होंने खुद बताया खुलकर, उनका अनुभव कर देगा सोचने पर मजबूर। तो देखिए, एक हिंदू महिला टीचर है जो मदरसे में पढ़ाती है और वो बता रही हैं किस तरीके से उन्होंने क्या क्या महसूस किया, अपना अनुभव साझा कर रही हैं और बता रही हैं कि जो बाहर खबरें दिखाई जाती हैं, जो मदरसों को लेकर मीडिया में खबरें चलाई जाती हैं, वो सरासर गलत है, झूठ है, भ्रामक है। बल्कि यहाँ पर तो हम बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं और बहुत अच्छे से बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। मेरे साथ भी किसी तरह का व्यवहार गलत नहीं है, मेरे साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। अब आप ये वीडियो देखिए इस हिंदू महिला टीचर का, कि वो किस तरीके से जो है उन नफरतबाजों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारते हुए उन सभी को जवाब दे रही है कि मदरसों में किस तरह की पढ़ाई की जाती है, मदरसों में क्या कुछ होता है, क्योंकि वो मदरसे में पढ़ाती हैं, एक टीचर है मदरसे की, तो वो अपना अनुभव साझा कर रही हैं। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता, यहाँ तक कि बीजेपी के मुख्यमंत्री तक, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तक मदरसों को लेकर किस तरह की टिप्पणियां करते हैं और किस तरह की बातें वो करते हैं, किस तरह के आरोप वो लगाते हैं। सबसे पहले आप इस हिंदू टीचर महिला का एक ये वीडियो देखिए जिसमें वो मदरसे को लेकर अपना अनुभव साझा कर रही हैं। देखिए वीडियो। हिंदू तो मैं हूँ, इसमें नो डाउट, क्योंकि मैं ऑलरेडी हिंदू हूँ। बट अफवाहों को लेकर के तो मैंने ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है। तो यहाँ पे सभी मतलब लैंग्वेज की भाषा यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, ऑल, ठीक है। और यहाँ पे अफवाहों का तो मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला।
मैं देखती हूँ बच्चे आते हैं, नॉर्मली डेली पढ़ते हैं और पढ़ के अपने घर चले जाते हैं। फर्स्ट टाइम तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मदरसा है, कैसे जाएंगे वहाँ पे, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है मीडिया में, यूट्यूब पे एंड गूगल्स वगैरह जहाँ पे भी। तो उस चीज़ों को देखते हुए तो मैं भी फर्स्ट टाइम डर रही थी, पर यहाँ आने के बाद मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे फुल प्रोटेक्टेड मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मेरे अगेंस्ट कुछ भी वर्क्स यहाँ पे किया जा रहा है। बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं और यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं और मेरी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मुझे आने जाने में प्रॉब्लम होती है तो बच्चे मुझे घर जा कर के, रास्ते में स्टार्टिंग में मुझे जैसे वो रास्ते का कोई ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने, बच्चों ने मुझे जा कर के 1-2 मंथ तक मुझे वहाँ पे छोड़ा अपने साथ। इतनी कड़ी धूप में मैंने यहाँ पे अक्टूबर में ज्वाइन किया था, अक्टूबर के मंथ में बच्चे मुझे जा कर के छोड़ते थे। अक्टूबर कौन से ईयर में? अक्टूबर 2021। तो देखा आपने किस तरीके से हिंदू महिला टीचर ने अनुभव अपना साझा किया और बताया कि देखिए मदरसे में तो इस तरह का कोई भी गतिविधियां या व्यवहार नहीं है, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार है और यहाँ पर जो है हम हर सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं और जो तमाम लोग हैं मदरसे में वो भी, उनका व्यवहार भी उनके प्रति बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और किस तरीके से मीडिया में जो खबरें दिखाई जाती हैं अब उनका पूरी तरीके से खंडन हो ही चुका है, क्योंकि खुद एक हिंदू महिला टीचर सामने आकर के कह रही हैं कि देखिए इस तरह की कोई बात नहीं है और किस तरीके से वो अपना अनुभव जो उन्होंने महसूस किया वहाँ पर वो कुछ साझा कर रही हैं। अब इसके साथ ही बीजेपी जो है लगातार अलग अलग तरीके से मदरसों को निशाना बनाती आई है, मदरसों पर निशाना साधती आई है, चाहे वो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री क्यों ना हो और चाहे वो बीजेपी के नेता ही क्यों ना हो। कुछ यहाँ पर बीजेपी नेताओं के बयान है मदरसों को लेकर, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं वो अक्सर मदरसा जो है उसको लेकर निशाना साधते रहते हैं और अलग अलग तरह की बातें और आरोप जो है उस पर लगाते रहते हैं। एक खबर का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक बीजेपी के नेता हैं, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं गिरिराज सिंह, जो किस तरीके से जो है किस तरीके से मदरसों को लेकर वो अलग अलग तरीके के बयान देते आए हैं। और एक बार उन्होंने कहा था कि मदरसों में जो हैं वो संदिग्ध गतिविधियां चलती हैं, सरकार को ऐसी गतिविधियों की जांच करनी चाहिए, वहां पर जो है सर्वे कराना चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। ये खबर जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें लिखा है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के अंदर चल रहे मदरसों की गतिविधियां संदिग्ध हैं, सरकार को मदरसों में चल रही गतिविधियों को लेकर गंभीरता पूर्वक जांच करानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद बिहार का सियासी पारा जो है वो चढ़ गया और उसके बाद महागठबंधन के नेताओं ने भी तल्ख टिप्पणी करना शुरू कर दिया। ये बयान उनका पुराना है, ताजा बयान नहीं है, लेकिन मदरसों को लेकर इसी तरह की बातें जो है बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक इसी तरह की बातें जो है वो कहते आए हैं। इसके साथ ही मैं एक और बीजेपी नेता का बयान यहाँ पर आपको सुनाना चाहूंगी। इसमें है रामेश्वर चौरसिया, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो किस तरीके से मदरसों को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं ये देखिए। लिखा है मदरसों को कंप्यूटरीकृत कराने का काम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया था। मदरसों की जांच इसलिए कराना चाहते हैं कि वहां बेहतर शिक्षा के लिए और क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। जहां तक मठ मंदिर का सवाल है तो वो पूरी तरह पारदर्शी है, मठ मंदिर को लेकर सब कुछ सार्वजनिक होता है। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि मदरसों की जांच इसलिए करानी चाहिए, सर्वे इसलिए होना चाहिए ताकि वहां पर जो है हम और भी सुख सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करा सकें। हालांकि इसके पीछे का मोटिव क्या है ये आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट करके किस तरीके से उसको लेकर जो है तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं। इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं मदरसों को लेकर वो सुनिए। असम में मदरसों का जो मुद्दा है वो काफी दिनों से चर्चा में बना हुआ है। इस तरीके से असम में जो है मदरसों को लेकर के तमाम खबरें आ रही हैं और किस तरीके से असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार मदरसों पर निशाना साधते आए हैं। जन जागरण की खबर है, इसमें लिखा है असम के सीएम ने कहा मदरसा शब्द का अब अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। यानी कि वो मदरसे शब्द को भी, उसका अस्तित्व भी समाप्त कर देना चाहते हैं। तो इस तरीके से देखिए खबरें आ रही हैं। क्या कुछ उन्होंने और कुछ कहा है मदरसे को लेकर, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। लिखा है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मदरसा शब्द का अब अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए और स्कूलों में सभी के लिए सामान्य शिक्षा पर जोर देना चाहिए। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने ये सब कुछ कहा था। मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि जब तक मदरसा शब्द रहेगा तब तक बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप उन्हें कहेंगे कि मदरसों में पढ़ोगे तो वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेंगे, वो खुद वहां जाने से मना कर देंगे। इस तरह की बातें जो है मुख्यमंत्री ने कहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं लेकिन घर पर
उन्होंने आगे कहा कि मदरसों पर तीखा हमला करते उन्होंने कहा कि मदरसों में बच्चों को भर्ती कराना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। तो इस तरह की बातें बीजेपी नेताओं के मुंह से आपने अक्सर सुनी होंगी, जिस तरीके की वो हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो आरोप जो है लगाते रहते हैं और टीका टिप्पणी मदरसों को लेकर करते रहते हैं। लेकिन इस बात का कोई जिक्र नहीं करेगा कि मदरसे के बच्चों ने 1200 बच्चों ने नीट की परीक्षा को पास कर लिया है। अगर मदरसों में पढ़ाई नहीं होती और उर्दू के अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता तो आप खुद ही सोचिए कि नीट की परीक्षा बच्चे कैसे पास कर लेंगे। 1800 बच्चों ने, मदरसे में पढ़ने वाले 1800 बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी और उसमें से 1200 बच्चों ने पास कर ली। अब आप खुद ही देखिए कि किस तरीके से जो है मदरसों को लेकर के एक उनको टारगेट किया जाता है और उनको निशाना बनाया जाता है सिर्फ अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर